नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विद नवीन में। और प्यारे साथियों, आज हम यहाँ पे राजस्थान जीके के बारे में बात करने वाले हैं, जो साथियों आपके फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों यहाँ पे क्लास की हम शुरुआत करते हैं और क्लास के अंदर साथियों देखो, मैं आपको बताऊं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो साथियों आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। साथियों यहाँ से आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और साथियों देखो, आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज साथियों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों। तो साथियों देखो, इस सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन की साथियों हम बात करते हैं आप सभी के सामने। सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला प्यारे साथियों स्थित है। यानी राजस्थान की प्यारे साथियों वो कौन सी झील है जिसमें साथियों यहाँ पे सौर वेधशाला स्थित है। अगर हम साथियों पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो फतेह सागर झील साथियों उदयपुर में है, या साथियों सामर झील जयपुर में है, या साथियों जयसमंद झील साथियों उदयपुर में है, या साथियों राजसमंद झील राजसमंद में। एक बात तो ध्यान रखना प्यारे साथियों कि अगर हम बात करें जयसमंद झील की बात करते हैं प्यारे साथियों, अगर हम बात करें जयसमंद झील की प्यारे साथियों अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में प्यारे साथियों ये कहाँ पे है, तो आप कहोगे सर सलूम्बर में है। ठीक है, सलूम्बर जिले के अंदर है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब फिलहाल साथियों इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का जो साथियों राइट आंसर है वो आपका फतेह सागर झील यानी उदयपुर होने वाला है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। साथियों देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपको सुमेलित करना है। एक तरफ साथियों आपको अभ्यारण्य दिए हुए हैं और साथियों उनसे संबंधित क्या दी हुई है साथियों, यहाँ पे नदियां दी हुई है। क्या दी हुई है प्यारे साथियों, नदियां दी हुई है। तो साथियों देखो, जैसे बस्सी अभ्यारण्य है साथियों, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा, बस्सी अभ्यारण्य, इसके आगे चंबल नदी है, भैंसरोडगढ़ यहाँ पे दे रखा है साथियों इसी तरीके से यहाँ पे, और ये शेरगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से मैं इनको काट देता हूँ। ये ध्यान रखना, ये बस्सी अभ्यारण्य है, ये भैंसरोडगढ़ है, ये जवाहर सागर है, और ये क्या है साथी यहाँ पे शेरगढ़ है। अब देखो मेरे भाई, ध्यान रखने वाली बात क्या है मेरे भाई, यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है। सबसे पहले देखो आपको ये देखना है कि बस्सी अभ्यारण्य जो है उससे साथियों देखो कौन सी नदी संबंधित है। बस्सी अभ्यारण्य से प्यारे साथियों कौन सी नदी संबंधित है, तो ध्यान रखना ओरई और बामनी नदी। ठीक है, बस्सी अभ्यारण्य से संबंधित जो नदियां हैं साथियों कौन सी है, ओरई नदी और बामनी नदी है। साथियों अगर हम यहाँ पे देखो बात करते हैं भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य की बात करते हैं तो साथियों इससे संबंधित जो नदियां होंगी साथियों वो क्या होंगी, यहाँ पे ध्यान रखना, मैं यहाँ लिख देता हूं साथियों, ए में क्या मिलान होगा 4 का। ठीक है, ए का आंसर तो क्या हो जाएगा 4। फिर साथियों हम यहाँ पे बे की बात कर लेते हैं, यानी भैंसरोडगढ़ का जो संबंध है प्यारे साथियों चंबल और बामनी नदियों से है। ठीक है, यानी बे में क्या आएगा, दूसरा नंबर का ऑप्शन आना चाहिए। फिर साथियों से की बात करते हैं तो जवाहर सागर अभ्यारण्य जो है उससे संबंधित जो नदी है प्यारे साथियों कौन सी हो जाएगी, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, जवाहर सागर से संबंधित जो नदी है साथियों वो चंबल नदी होने वाली है, यानी से का क्या बनने वाला है, 1 बनने वाला है। फिर साथियों हम दे की बात करते हैं, दे में कौन सा अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य, और शेरगढ़ अभ्यारण्य से रिलेटेड जो नदी है प्यारे साथियों परवन नदी है। तो आप कहोगे सर दे में क्या हो जाएगा 3, तो पहले में 4 दूसरे में 2। ठीक है साथियों, से में 1 और दे में 3। साथियों ये कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो बी ऑप्शन साथियों क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। यानी जो बस्सी अभ्यारण्य है साथियों, बस्सी अभ्यारण्य है वो तो कौन सी नदियों से संबंधित है, ओराई नदी और बामनी नदी से संबंधित है। साथियों भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य की बात करें यहाँ पे तो ध्यान रखना ये चंबल और बामनी नदी से प्यारे साथियों संबंधित है। ठीक है, और अगर जवाहर सागर की बात करें तो साथियों ये चंबल नदी से संबंधित है, और शेरगढ़ जो अभ्यारण्य है प्यारे साथियों ये परवन नदी से संबंधित है। यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे राइट आंसर। साथियों देखो ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट प्यारे साथियों क्वेश्चन है, ध्यान रखना, स्टार लगा लेना इसके ऊपर प्यारे साथियों, बिल्कुल एग्जाम में साथियों पूछे जाने वाला सवाल है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों यहां हम बात करते हैं, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है कि जिगजैग बांध जो है प्यारे साथियों, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है साथियों, कि जिगजैग बांध किस जिले में प्यारे साथियों स्थित है। क्या साथियों बूंदी जिले में है, या साथियों कोटा जिले में है, या साथियों झालावाड़ में है, या साथियों बारां में है। सर्वप्रथम प्यारे साथियों मैं आपको बताना चाहूं कि ये जो जिगजैग बांध है प्यारे साथियों, ये बूंदी जिले के अंदर स्थित है। साथियों कौन से जिले में है, ये बूंदी जिले में है। साथियों मैं बताना चाहूंगा ये जो बांध है वो चंद्रभागा नदी पर है साथियों, ठीक है, चंद्रभागा नदी पर है, ठीक है साथियों, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो फिलहाल साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। साथियों देखो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए प्लीज यहाँ पे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए साथियों, ठीक है, क्योंकि ये तमाम जो क्वेश्चन है आपके 4th ग्रेड एग्जाम के लिए साथियों काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एज इट इज इसी प्रकार के क्वेश्चन साथियों आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि काली सिंध नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान के साथियों किस जिले से प्यारे साथियों प्रवेश करती है, ठीक है। क्या साथियों कोटा जिले से प्रवेश करती है, या साथियों बारां जिले से, या साथियों झालावाड़ जिले से, या साथियों यहाँ पे चित्तौड़गढ़ किले से। तो ध्यान रखना ये जो काली सिंध नदी जो है प्यारे साथियों, ये मध्य प्रदेश से राजस्थान में जो है साथियों ये झालावाड़ जिले से प्यारे साथियों प्रवेश करती है। यानी इस क्वेश्चन का जो साथियों जवाब होगा वो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर साथियों आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगरपुर का जो साथियों देव सोमनाथ मंदिर है साथियों किस नदी के किनारे बना हुआ है। पहले तो ध्यान रखना डूंगरपुर के अंदर प्यारे साथियों ये जो देव सोमनाथ मंदिर है ये साथियों किसको समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है मेरे भाई, ठीक है, शिव भगवान को प्यारे साथियों मंदिर समर्पित है। अब ये किस नदी के किनारे है साथियों, अगर ये बात की जाए, क्या साथियों झाकम नदी के किनारे है, या माही नदी के किनारे है, या साथियों मोरेन नदी के किनारे है, या साथियों सोम नदी के किनारे है। तो साथियों ध्यान रखना ये जो देव सोमनाथ मंदिर है ये ध्यान रखना प्यारे साथियों डूंगरपुर में है, और कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है साथियों, ध्यान रखना सोम नदी के किनारे प्यारे साथियों ये बना हुआ है। इस बात का भी साथियों आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों कि राजस्थान में खारे पानी की झीलें राज्य के साथियों किस क्षेत्र में पाई जाती है। अधिकांश जो खारे पानी की झीलें हैं साथियों वो राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है। क्या साथियों उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती हैं, या साथियों उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती हैं, या साथियों उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती हैं, या साथियों दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो अधिकांश जो खारे पानी की झील है प्यारे साथियों वो राजस्थान के साथियों उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन की साथियों यहां हम बात करते हैं साथियों, यहां पे उदय सागर झील में साथियों पानी लाने वाली जो नदी है प्यारे साथियों कौन सी है। यानी उदय सागर झील के अंदर साथियों कौन से नदी जो है पानी लाती है। क्या साथियों कोठारी नदी पानी लाती है, या साथियों बनास नदी पानी लाती है, या साथियों यहाँ पे वागन नदी लाती है, या साथियों आयड़ नदी लाती है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों जो उदय सागर झील में जो पानी लाने वाली जो नदी है प्यारे साथियों वो आयड़ होने वाली है। यानी कि डी ऑप्शन आपका साथियों क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों यहाँ पे कि जयसमंद झील का जो निर्माण है प्यारे साथियों किसके द्वारा करवाया गया। सबसे पहले हम बात करें क्या साथियों इसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया, या साथियों महाराणा उदय सिंह के द्वारा करवाया गया, या साथियों महाराणा जय सिंह के द्वारा करवाया गया, या साथियों महाराणा राज सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया। तो प्यारे साथियों अगर हम यहाँ पे देखो जयसमंद झील की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो निर्माण है वो महाराणा जय सिंह के द्वारा प्यारे साथियों करवाया गया है। अगर हम बात करें प्यारे साथियों कि ये जो झील है जयसमंद झील ये कहाँ है, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों ये पहले ध्यान रखना प्यारे साथियों उदयपुर में थी, लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों सलूम्बर के अंदर है। कहाँ है प्यारे साथियों, ये सलूम्बर में है, ठीक है। और साथियों देखो इस झील का जो निर्माण है प्यारे साथियों वो 17वीं शताब्दी में प्यारे साथियों महाराणा जयसिंह के द्वारा प्यारे साथियों इसका निर्माण करवाया गया था। गोमती नदी
साथियों गोमती नदी पर साथियों एक बांध बनाकर साथियों इस नदी का क्या कराया गया, इस झील का क्या कराया गया था प्यारे साथियों, निर्माण करवाया गया था। और साथियों इससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो साथियों जैसमंद जो झील है प्यारे साथियों, इसको ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है प्यारे साथियों, इसको ढेबर झील के नाम से भी प्यारे साथियों जाना जाता है। और ये साथियों उदयपुर से लगभग, ध्यान रखना प्यारे साथियों, 48 किलोमीटर की दूरी पर प्यारे साथियों स्थित है, 48 किलोमीटर की दूरी पे प्यारे साथियों स्थित है। तो फिलहाल साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की साथियों, हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मेवाड़ के इतिहास को समेटे एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति किस झील के किनारे साथियों स्थापित की गई है? क्या साथियों नक्की झील के किनारे, या साथियों यहाँ पे राजसमंद झील के किनारे, या साथियों यहाँ पे जयसमंद झील के किनारे, या साथियों पिछोला झील के किनारे? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, यहाँ पे इसका आंसर जो है साथियों वो क्या हो जाएगा, राजसमंद झील हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। साथियों राजसमंद झील की बात करें तो नौचौकी पाल जो है राजसमंद झील के पे स्थित है साथियों। और घेवर माता के मंदिर की बात करें तो साथियों वो भी राजसमंद झील के किनारे साथियों स्थित है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। और एक बात ध्यान रखना साथियों, देखो नक्की झील कहाँ है साथियों, आपके सिरोही के अंदर है। जयसमंद झील अभी आपको बताया जिसे ढेबर झील भी कहते हैं प्यारे साथियों, ये आपके सलूम्बर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पिछोला देखो उदयपुर में हो जाएगी आपके। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जग मंदिर एवं जग निवास महल किस झील में साथियों स्थित है साथियों? क्या साथियों फतेह सागर झील के अंदर है, या साथियों उदय सागर झील के अंदर है, या जयसमंद झील में है, या प्यारे साथियों पिछोला झील में है? तो साथियों ध्यान रखना, अगर हम बात करें, देखो जग मंदिर की बात करें या जग निवास महल की बात करें तो प्यारे साथियों दोनों जो है पिछोला झील के अंदर स्थित है प्यारे साथियों, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर साथियों यहाँ हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पे जो स्थित है साथियों वो कौन सी झील है? तो आप कहोगे सर क्या नक्की झील है साथियों, या उदय सागर झील है, या साथियों सिलीसेट झील है, या साथियों यहाँ पे पुष्कर झील है? तो देखो सिलीसेट झील की बात करें तो प्यारे साथियों ये तो कहाँ है, आपके अलवर के अंदर है प्यारे साथियों। पुष्कर जो झील है प्यारे साथियों ये आपके कहाँ है, अजमेर है। ठीक है, कहाँ है, अजमेर। और पुष्कर झील में प्यारे साथियों कितने घाट है, यहाँ पे 52 घाट है। उदय सागर झील आपको पता ही है प्यारे साथियों उदयपुर हो जाएगा। और नक्की झील जो है आपका सिरोही के अंदर, और सर्वाधिक ऊंचाई पे जो स्थित झील भी है प्यारे साथियों वो भी कहाँ है आपकी, कौन सी आपकी नक्की झील है, यानी ए ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर साथियों आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें, कपिल मुनि का आश्रम साथियों किस झील के किनारे साथियों स्थित है, किस झील के पास स्थित है? क्या साथियों बालसमंद झील के पास स्थित है, या कोलायत झील के पास स्थित है, या सिलीसेड, या साथियों नक्की झील? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, ये जो कपिल मुनि जी हैं साथियों, अगर मैं इनके आश्रम की बात करूं तो ये कोलायत झील के पास साथियों स्थित है। और ध्यान रखना प्यारे साथियों ये जो कोलायत झील है वो दीपदान के लिए साथियों प्रसिद्ध है। साथियों दीपदान के लिए प्यारे साथियों प्रसिद्ध है साथियों, यहाँ पे ध्यान रखना इस बात के लिए भी है ना। ठीक है, और साथियों देखो पिछले क्वेश्चन की बात करें तो ये जो पुष्कर झील है प्यारे साथियों ये भी दीपदान के लिए क्या है साथियों, प्रसिद्ध है। इस बात का भी आपको ध्यान में प्यारे साथियों रखना है। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप सभी के सामने है प्यारे साथियों कि आना सागर झील जो है साथियों इसका जो निर्माण है प्यारे साथियों किसके द्वारा करवाया गया? सबसे पहले तो ध्यान रखना प्यारे साथियों आना सागर जो झील है साथियों ये कहाँ है? तो आप कहोगे सर ये जो झील है ये अजमेर में स्थित है। आना सागर जो झील है प्यारे साथियों, जहां ध्यान रखना प्यारे साथियों, कहां पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। अब इसके निर्माण की अगर हम बात करें तो क्या साथियों विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया, या साथियों अजय राज के द्वारा करवाया गया, या साथियों अर्णोराज के द्वारा करवाया गया, या पृथ्वीराज द्वितीय के द्वारा करवाया गया? तो प्यारे साथियों अगर हम आना सागर झील की बात करें तो ये अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था मेरे भाई। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। साथियों अजमेर की अगर हम बात करें तो एक झील है प्यारे साथियों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4th ग्रेड में बिल्कुल साथियों पूछा जाएगा, ध्यान रखना, स्टार लगा लेना साथियों इस क्वेश्चन के ऊपर। अजमेर में प्यारे साथियों एक फाय सागर झील है, एक फाय सागर प्यारे साथियों झील है, ये भी कहां स्थित है? अजमेर में। प्यारे साथियों वर्तमान में इसका नाम बदलकर
वर्तमान में प्यारे साथियों इसका क्या है, नाम बदल दिया गया है साथियों। वर्तमान नाम की बात करें तो नाम बदलकर प्यारे साथियों इसका नाम क्या कर दिया गया है, वरुण सागर झील साथियों कर दिया गया है। वरुण सागर झील बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ध्यान रखना, बिल्कुल पूछा जाएगा। फिलहाल साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो अर्णोराज यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर साथियों आपका हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में ऋग्वैदिक काल में साथियों प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है प्यारे साथियों, क्या साथियों घग्गर और लूनी नदी है, या साथियों सरस्वती और घग्गर नदी है, या साथियों सरस्वती और दृश्यवती नदी है, या साथियों सरस्वती और लूनी नदी है। प्यारे साथियों ध्यान रखना है, यहाँ पे आपसे पूछा है कि ऋग्वैदिक काल में प्यारे साथियों प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, एक तो आपकी सरस्वती नदी होने वाली है और एक साथियों आपकी दृश्यवती नदी होने वाली है, यानी सी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे साथियों राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और एक और प्यारे से क्वेश्चन की साथियों हम बात करते हैं, किस नदी के पार्ट को, ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तमाम आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन है साथियों बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एज इट इज इसी प्रकार से प्यारे साथियों आपसे पूछे जाएंगे कि किस नदी के पार्ट को स्थानीय भाषा में प्यारे साथियों नाली के नाम से जाना जाता है, क्या साथियों घग्गर नदी के पार्ट को जाना जाता है, या रूपारेल नदी के पार्ट को जाना जाता है, या कांतली नदी के नाम के पार्ट को जाना जाता है, या लूनी नदी के पार्ट को जाना जाता है। तो साथियों कौन सी नदी है जिसके पार्ट को साथियों यहाँ पे नाली के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों ये घग्गर है साथियों, है ना, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की साथियों हम चर्चा करते हैं, अगले क्वेश्चन की साथियों हम चर्चा करते हैं कि भीलवाड़ा का साथियों, भीलवाड़ा का जो मेजा बांध है वो कौन सी नदी पे प्यारे साथियों बनाया गया है। तो साथियों सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना कि मेजा बांध जो है साथियों कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है सीधे सीधे कि मेजा बांध जो है साथियों कहाँ पर है, तो ध्यान रखना भीलवाड़ा पे है। अब साथियों ये कौन सी नदी पे बनाया गया है, क्या साथियों मेज नदी पे बनाया गया है, या मानसी नदी पे बनाया गया है, या साथियों कोठारी नदी पे बनाया गया है, या साथियों खारी नदी पे बनाया गया है। तो साथियों जो मेजा बांध है वो कोठारी नदी पे बनाया गया है साथियों भीलवाड़ा के अंदर, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं एक और प्यारे से सवाल की साथियों हम बात करते हैं कि राज्य के किस नदी का बहाव क्षेत्र जो है साथियों तोरावाटी कहलाता है, तोरावाटी कहलाता है साथियों। वो कौन सी नदी है राज्य के अंदर जिसका बहाव क्षेत्र जो है साथियों तोरावाटी कहलाता है, क्या साथियों कांतली नदी है, या साथियों कांकनी नदी है, या साथियों सागी नदी है, या साथियों बांडी नदी है। तो साथियों ध्यान रखना कांतली नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो तोरावाटी कहलाता है। और ध्यान रखना प्यारे साथियों ये कांतली जो नदी है प्यारे साथियों एक प्रकार की मौसमी नदी है प्यारे साथियों, एक प्रकार की क्या है प्यारे साथियों, ये मौसमी नदी है। तो फिलहाल साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की साथियों हम चर्चा करते हैं कि 12 जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी नदी प्यारे साथियों बहती है। साथियों ध्यान रखना ये जो शेरगढ़ अभ्यारण्य है, पहले तो ध्यान रखना प्यारे साथियों शेरगढ़ अभ्यारण्य जो है साथियों कहाँ है, तो आपको होगा सर 12 जिले में है। और साथियों इस अभ्यारण्य से कौन सी नदी बहती है, क्या साथियों चंबल नदी बहती है, या साथियों काली सिंध बहती है, या साथियों परवन नदी बहती है, या साथियों पार्वती नदी बहती है। तो शेरगढ़ अभ्यारण्य से प्यारे साथियों परवन नदी बहती है, यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो सी ऑप्शन साथियों आपका होने वाला है। साथियों देखो क्लास अच्छी लगे लाइक शेयर कर दीजिए, देखो इसमें कमी मत रखिए। और साथियों देखो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज साथियों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि साथियों आपको नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी साथियों दक्षिणी राजस्थान में नहीं बहती। क्या साथियों सोम बिल्कुल बहती है, सोम झाकम भी बहती है, अनानास भी बहती है, लेकिन साथियों कुनू नदी जो है साथियों दक्षिणी राजस्थान में नहीं बहती, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, पार्वती नदी जो है साथियों निम्न में से किसकी सहायक नदी है, क्या बेडज की है, या साबी की है, या साथियों बनास की है, या चंबल की है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों अगर हम पार्वती नदी की बात करें तो साथियों ये चंबल नदी की सहायक नदी है, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पे साथियों अगले क्वेश्चन की साथियों हम बात करते हैं
कि निम्न में से असंगत को साथियों छांटना है, यानी कि सहायक नदियां और उनकी मुख्य नदियां आपको दी हुई है। इधर तो प्यारे साथियों यहाँ पे सहायक नदियां, ये तो सहायक नदियां हैं प्यारे साथियों, और इधर की तरफ साथियों आपकी क्या है, यहाँ पे मुख्य नदी है प्यारे साथियों। क्या है? मुख्य नदी है। सबसे पहले हम बात करते हैं बांडी नदी या हिमावास नदी की बात करें तो बिल्कुल प्यारे साथियों ये जो है लूनी नदी की सहायक नदी है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल साथियों सही है। अगर हम बात करते हैं साथियों बिलास की, तो बिलास नदी बिल्कुल साथियों पार्वती नदी की सहायक नदी है। अगर हम बात करते हैं साथियों मांगली नदी की, तो बिल्कुल प्यारे साथियों यहाँ पे मांगली नदी की जो सहायक नदी है वो मांगली जो नदी है साथियों किसकी सहायक है? ये मेज नदी की है साथियों। लेकिन साथियों ध्यान रखना, ये जो छापी नदी है वो साथियों यहाँ पे काली सिंध की सहायक नदी नहीं है। प्यारे साथियों ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो छापी नदी है प्यारे साथियों, ये परवन नदी की सहायक नदी है प्यारे साथियों। किसकी सहायक नदी है? ये परवन नदी की साथियों ये सहायक नदी है। और साथियों ध्यान रखना, ये जो परवन नदी है साथियों, ये जो परवन नदी है ये खुद जो है साथियों किसकी सहायक नदी हो जाएगी? ये ध्यान रखना प्यारे साथियों काली सिंध की सहायक नदी है। यानी कि छापी जो है साथियों डायरेक्ट काली सिंध की सहायक नदी नहीं है मेरे भाई। छापी सबसे पहले किसकी सहायक नदी है? परवन। और परवन जो है किसकी सहायक नदी है? ध्यान रखना काली सिंध नदी की है। तो साथियों सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर साथियों आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। डूंगरपुर में वेणेश्वर नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम है, जहां प्रतिवर्ष वेणेश्वर का साथियों मेला आयोजन किया जाता है। ये नदियां कौन सी हैं? 3 नदियां जिनके त्रिवेणी संगम को साथियों यहाँ पे वेणेश्वर नामक यहाँ पे साथियों तीर्थ स्थल के नाम से भी साथियों जाना जाता है। तो ध्यान रखना है सोम, माई और झाकम होने वाली है, यानी साथियों डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब साथियों मैं बात करता हूँ इस त्रिवेणी जो संगम की बात करें तो आपको पता है कौन कौन सी नदियों का संगम है? सोम, माई और झाकम का है साथियों। सोम, माई और झाकम नदी के त्रिवेणी संगम है। साथियों ध्यान रखना है यहाँ पे बेणेश्वर मेला लगता है साथियों डूंगरपुर में। यहाँ पे साथियों क्या लगता है? बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला लगता है और साथियों ये कहाँ है? ये डूंगरपुर में है। अब साथियों ध्यान रखने वाली बात ये है, इस बेणेश्वर मेले को प्यारे साथियों आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। साथियों इसे आदिवासियों का साथियों क्या कहा जाता है? कुंभ भी कहा जाता है। ये बात भी प्यारे साथियों आपको ध्यान रखनी है। तो फिलहाल साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। यहाँ पे सुमेलित कीजिए नदी और साथियों उनके उपनाम। यहाँ पे साथियों ये नदी दी हुई है और इधर की तरफ प्यारे साथियों आपको इनके क्या दिए हुए हैं? उपनाम दिए हुए हैं प्यारे साथियों। अगर हम बात करें चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी का उपनाम बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना कामधेनु। भाई राजस्थान की कामधेनु कौन सी नदी को कहते हैं? चंबल नदी को कहते हैं। साथियों माही नदी की बात करें तो वागड़ और कांठल की गंगा कहा जाता है इसको। और साथियों घग्गर नदी की बात करें तो इसे मृत नदी कहा जाता है। और बनास नदी की बात करें तो साथियों इसे वन की आशा या वर्णासा नदी कहा जाता है। तो ध्यान रखना साथियों, ए में 1 होगा, ब में 2 होगा, स में 3 होगा और द में क्या होगा साथियों? 4 होगा। यानी ए ऑप्शन आपका साथियों क्या हो जाएगा? राइट आंसर साथियों आपका हो जाएगा। प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं और एक और शानदार से क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि वह झील जिसके किनारे सम्राट जहांगीर ने प्यारे साथियों दौलत बाग बनवाया तथा शाहजहां ने साथियों यहाँ पे बारादरी का साथियों निर्माण करवाया, साथियों ये कौन सी झील है? तो ध्यान रखना क्या साथियों ये फायर सागर झील है, या साथियों ये आना सागर झील है, या साथियों ये जयसमंद झील है, या साथियों सिलीसेट झील है। तो ध्यान रखना साथियों ये कौन सी झील है? आना सागर झील है। अगर साथियों हम आना सागर की हम बात करें, साथियों हम यहाँ पे आना सागर झील की बात करें तो सर्वप्रथम ध्यान रखना प्यारे साथियों ये कहाँ स्थित है? अजमेर में है प्यारे साथियों। इसका निर्माण जो है साथियों अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। अर्णोराज के द्वारा साथियों इसका क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था प्यारे साथियों। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और साथियों देखो इसी आना सागर झील के किनारे सम्राट जहांगीर के द्वारा साथियों दौलत बाग बनवाया गया, जिसे साथियों वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। सुभाष उद्यान के नाम से भी प्यारे साथियों जाना जाता है। और साथियों शाहजहां के द्वारा यहाँ पे संगमरमर की साथियों यहाँ पे बारादरी का साथियों निर्माण करवाया, यानी 5 मंडपों का साथियों निर्माण करवाया गया था। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका बी आंसर साथियों यहाँ पे होने वाला है।
साथियों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की साथियों हम बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये रहा साथियों आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन कि मदन शाही सिक्के साथियों किस रियासत में प्यारे साथियों प्रचलित थे? क्या साथियों जोधपुर रियासत में प्रचलित थे, या बीकानेर में, या साथियों जयपुर में, या साथियों झालावाड़ में? साथियों जयपुर में तो ध्यान रखना झाड़शाही, साथियों झाड़शाही सिक्के जो थे ना वो तो साथियों यहाँ पे जयपुर के प्रसिद्ध थे। और अगर हम बात करें मदन शाही के सिक्कों की बात करें तो साथियों ये कहाँ के कौन सी रियासत में प्रचलित थे? तो ध्यान रखना साथियों ये झालावाड़ रियासत के अंदर साथियों प्रचलित थे, यानी डी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर साथियों आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जैता एवं कूपा साथियों कौन थे? साथियों जैता और कूपा नामक ये जो दो व्यक्ति है साथियों कौन थे? पहले ऑप्शन की बात करें, क्या साथियों महाराणा प्रताप के सेनापति थे? नहीं, बिल्कुल मेरे भाई ये गलत आंसर है। क्या साथियों यहाँ पे राव जोधा के शिल्पकार थे? बिल्कुल नहीं। क्या साथियों मालदेव के साथियों सेनापति थे? बिल्कुल मेरे भाई ये बात बिल्कुल एकदम क्या है? सही है, क्योंकि जैता और कूपा जो है साथियों यहाँ पे मालदेव के क्या थे साथियों? सेनापति थे, जो साथियों गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी के खिलाफ साथियों इन्होंने बहादुरता से साथियों उनकी सेना का सामना किया था। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। साथियों यहाँ पे पूछा है कि महाराणा सांगा की जो साथियों समाधि कहाँ है? देखो साथियों ध्यान रखना, महाराणा सांगा की जो मृत्यु है वो तो कालपी नामक स्थान पे हुई थी साथियों। कहाँ हुई थी? कालपी नामक स्थान पे हुई थी साथियों। लेकिन साथियों अगर हम बात करें महाराणा सांगा की समाधि या छतरी की प्यारे साथियों बात करते हैं तो ध्यान रखना प्यारे साथियों ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है, मांडलगढ़ के अंदर है प्यारे साथियों। ध्यान रखना कहाँ ये? मांडलगढ़ के अंदर है साथियों। अगर महाराणा सांगा के चबूतरा की बात करें तो साथियों इसका जो चबूतरा है वो ध्यान रखना बसवा जौसा के अंदर है। ये बात भी साथियों आपको ध्यान रखनी है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन होने वाला है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि कौन सा युग में जो है साथियों असंगत है? पहले ऑप्शन की साथियों अगर हम बात करते हैं कि कुंभा का जो संगीत गुरु है क्या साथियों सारंग व्यास है? बिल्कुल साथियों ये बात एकदम बिल्कुल सही है कि कुंभा के संगीत गुरु की बात करें तो साथियों उसका जो नाम है वो सारंग व्यास है। अगले ऑप्शन की साथियों हम यहाँ पे चर्चा करते हैं तो साथियों देखो कुंभा का दरबारी जो कवि है साथियों बिल्कुल कान्हा व्यास है। बिल्कुल मेरे भाई ये बात भी ठीक है। और साथियों ध्यान रखना कान्हा व्यास के द्वारा साथियों एक लिंग महामात्य की स्थापना की गई थी साथियों। यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना है, एक लिंग महामात्य साथियों, ठीक है, ये भी साथियों आपको ध्यान रखना है। सी ऑप्शन है कुंभा के धर्मगुरु क्या साथियों महेश भट्ट है? बिल्कुल ये बात गलत हो जाएगी साथियों। डी ऑप्शन है कुंभा का प्रधान जो शिल्पी था साथियों मंडन था। बिल्कुल ये बात ठीक है साथियों। ए बी डी ये तीनों बात तो ठीक है साथियों, लेकिन सी जो है वो आपका गलत हो जाएगा। और आपसे असंगत के बारे में ही साथियों पूछा था तो आपका जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। साथियों अगर हम यहाँ पे अगर इनके कुंभा के दरबारी कवि की अगर हम साथियों यहाँ पे कुंभा के धर्म गुरु की अगर हम बात करते हैं तो साथियों कुंभा का जो धर्म गुरु था साथियों ये हीरानंद सूरी था। साथियों कौन था? हीरानंद सूरी था। ये बात आपको ध्यान रखनी है साथियों। कुंभा का संगीत गुरु तो सारंग व्यास हो जाएगा। कुंभा का साथियों यहाँ पे दरबारी जो कवि है बिल्कुल यहाँ पे कान्हा व्यास हो जाएगा। कुंभा का जो धर्म गुरु है साथियों महेश भट्ट नहीं साथियों यहाँ पे जैनाचार्य हीरानंद सूरी होने वाला है। और कुंभा का प्रधान जो शिल्पी था जो साथियों क्या हो जाएगा? मंडल हो जाएगा साथियों। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वह शासक जिसे मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का प्यारे साथियों करण की संज्ञा दी थी वो कौन था? क्या साथियों राय सिंह था, या राणा प्रताप था, या साथियों राव जोधा था, या साथियों राव बीका? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों यहाँ पे राय सिंह को मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा राजपूताने की संज्ञा साथियों राजपूताने के कर्ण की साथियों संज्ञा दी गई थी, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें कि वीर दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ की गद्दी पर साथियों बिठाने में किस शासक की प्यारे साथियों सहायता की थी? क्या साथियों महाराणा जसवंत सिंह की सहायता की, या महाराजा बख्श सिंह की सहायता की, या साथियों महाराजा अजीत सिंह की सहायता की, या महाराजा मान सिंह की? तो ध्यान रखना साथियों किसकी सहायता की थी? महाराजा अजीत सिंह, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर साथियों आपका हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। साथियों, किसने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था? आहड़ को राजधानी किसने बनाया था साथियों? क्या जैत्र सिंह ने बनाया था, या साथियों अल्लट ने बनाया था, या साथियों करण सिंह ने बनाया था, या साथियों छेम सिंह ने बनाया था? तो साथियों आहड़ को साथियों अपनी राजधानी किसने बनाया था? अल्लट के द्वारा बनवाया गया था, यानी बी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि गुहिल वंश की साथियों नींव किसने डाली थी? तो ध्यान रखना साथियों, गुहादित्य के द्वारा गुहिल वंश की नींव डाली गई थी। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेपाल में गुहिल वंश की साथियों नींव जो है साथियों किसने डाली थी? तो ध्यान रखना कुंभकर्ण के द्वारा डाली गई थी। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की साथियों हम चर्चा करते हैं कि चित्तौड़गढ़ में समधीश्वर मंदिर का जो निर्माण है प्यारे साथियों किसके द्वारा करवाया गया? क्या साथियों परमार राजा मुंज के द्वारा करवाया गया, या प्रतिहार राजा सिद्धराज के द्वारा, या साथियों परमार राजा भोज के द्वारा, या राणा राहब के द्वारा? तो समधेश्वर मंदिर का जो निर्माण है साथियों चित्तौड़गढ़ में, ये साथियों परमार राजा भोज के द्वारा करवाया गया था, यानी साथियों सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें। चित्तौड़गढ़ के प्रथम साके, चित्तौड़गढ़ का साथियों प्रथम साके की बात करें तो ध्यान रखना प्यारे साथियों 1303 ईस्वी में हुआ था। साथियों यहाँ ध्यान रखना जौहर तो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में किया गया था, और साथियों केसर या यहाँ पे रतन सिंह के नेतृत्व में किया गया। तो साथियों प्रथम साके में जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो साहित्यकार था साथियों कौन था? क्या साथियों अल बरूनी था, या फरिश्ता था, या अल उतबी था साथियों, या अमीर खुसरो था? तो साथियों उस टाइम अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो साहित्यकार था साथियों वो अमीर खुसरो था, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं कि कांचनगिरी जो है साथियों किसका नाम है? तो ध्यान रखना है जालोर के दुर्ग का नाम है। सी ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों यहाँ पे कि किसके समय में अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पे प्यारे साथियों आक्रमण किया था? तो ध्यान रखना जगत सिंह द्वितीय के समय किया था। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें कि स्वामी भक्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह को साथियों बचाया। किससे बचाया था साथियों उदय सिंह को? ध्यान रखना बनवीर से बचाया था साथियों, और ये बनवीर जो था साथियों उदय सिंह का चाचा था साथियों। तो उनके पुत्र कौन थे? उस पन्नाधाय के पुत्र की बात की गई है, तो ध्यान रखना साथियों चंदन होने वाला आंसर आपका। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि राजस्थान में तात्या टोपे को साथियों शरण देने वाला सामंत कौन था? आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह था, या कोठरिया का रावत जोध सिंह था, या साथियों आसूब का ठाकुर शिवनाथ सिंह था, या गूलर के ठाकुर विशन सिंह था साथियों? तो साथियों 1857 की क्रांति के समय साथियों यहाँ तात्या टोपे को शरण देने वाला सामंत जो था वो कोठारिया का रावत जोध सिंह था साथियों। यहाँ पे ध्यान रखना बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें कि हुडा सम्मेलन आयोजित करवाया गया। पहली बात तो देखो इसके बारे में साथियों आपको ध्यान रखना है कि हुडा सम्मेलन जो है 1734 ईस्वी में साथियों आयोजित करवाया गया था। और यहाँ पे ध्यान रखना क्यों आयोजित करवाया था? तो यहाँ ध्यान रखना साथियों मराठों के विरुद्ध, मराठों के खिलाफ जो सेना के सभा के लिए साथियों है ना, ध्यान रखना मराठों के खिलाफ साथियों सभा के लिए इसका आयोजन करवाया गया था साथियों। अगर मैं इसकी अध्यक्षता की बात करूं तो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। इनके मृत्यु के बाद प्यारे साथियों जगत सिंह द्वितीय ने अध्यक्षता की थी साथियों, ये ध्यान रखना। और इसका आयोजक जो है साथियों वो यहाँ पे महाराणा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अलाउद्दीन की जालोर विजय का प्रमुख कारण क्या था साथियों? तो ध्यान रखना दहिया राजपूत सरदार बीका द्वारा विश्वासघात किया गया था साथियों, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। दहिया राजपूत जो सरदार बीका द्वारा साथियों क्या किया गया था? विश्वासघात किया गया था। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें कि जहांगीर ने प्यारे साथियों बूंदी के जिस शासक को सर बुलंद राय की साथियों उपाधि जो दी थी वह साथियों कौन था? तो ध्यान रखना राव रतन हाड़ा था, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की साथियों हम बात करते हैं निम्न को सुमेलित कीजिए, यानी शासक और उनसे संबंधित साथियों रियासतें आपको दी गई हैं साथियों, ध्यान रखना।
अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन की बात करें तो सामंत सिंह जो थे साथियों, इनका जो संबंध था वो वागड़ रियासत से था। डूंगर सिंह का जो संबंध था वो डूंगरपुर रियासत से था। जगमाल का जो संबंध था प्यारे साथियों वो बांसवाड़ा रियासत से था। और रावत बीका का जो संबंध था प्यारे साथियों वो प्रतापगढ़ रियासत से था साथियों, ये बात ध्यान रखना। और रावत बीका के द्वारा साथियों प्रतापगढ़ रियासत की क्या की गई थी, स्थापना की गई। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, ए में 1 होगा, बे में 2, से में 3, दे में 4, यानी आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मेवाड़ की किस महाराणा ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से साथियों संधि की थी? महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने की थी, या महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने की थी, साथियों महाराणा भीम सिंह ने की थी, या महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी? तो मेवाड़ के किस महाराणा ने साथियों 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से साथियों संधि की थी? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों महाराणा भीम सिंह, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की साथियों, यहां हम चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की साथियों। क्वेश्चन है महाकवि बिहारी जो है साथियों किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, ये जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे साथियों, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। साथियों देखो यहाँ पे प्रशस्ति दी गई है और उनसे संबंधित क्या दिए गए हैं शासक। सबसे पहले अगर हम बात करें प्यारे साथियों, यहाँ पे कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति, इसका संबंध जो है साथियों किससे है? तो बिल्कुल महाराणा कुंभा से है प्यारे साथियों, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है आपकी, ठीक है, हाँ जी। फिर हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पे देखो जूनागढ़ प्रस्तुति की अगर हम बात करते हैं प्यारे साथियों, तो जूनागढ़ प्रस्तुति का जो संबंध है प्यारे साथियों वो किससे है? यहाँ पे महाराजा साथियों यहाँ पे राय सिंह से संबंधित है। जगन्नाथ प्रस्तुति की साथियों अगर हम बात करते हैं तो साथियों महाराणा जगत सिंह से संबंधित है। और बिजोलिया जो है साथियों यहाँ पे वो ध्यान रखना, बिजोलिया जो शिलालेख है साथियों, एक टाइपिंग मिस्टेक है, ये शिलालेख जो है यहाँ होना चाहिए था। तो बिजोलिया जो शिलालेख है साथियों चौहान वंश से संबंधित है, यानी ध्यान रखना प्यारे साथियों। अगर हम बात करें देखो यहाँ पे कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति जो है साथियों किससे संबंधित है? महाराणा कुंभा, यानी ए के अंदर एक आना चाहिए। साथियों अगर हम बात करते हैं जूनागढ़ प्रस्तुति की बात करते हैं तो साथियों ये महाराजा राय सिंह से संबंधित है, यानी बे में आपका 3 नंबर आना चाहिए साथियों। और से की बात करें जगन्नाथ राय साथियों, ये ध्यान रखना प्यारे साथियों महाराणा जगत सिंह से संबंधित है, यानी से में आपका 2 होगा। और साथियों दे आपका बिजोलिया शिलालेख जो साथियों किससे संबंधित है? चौहान वंश से साथियों संबंधित है, तो यहाँ 4 आना चाहिए। तो ए में 1, बे में 3, से में 2, दे में 4। साथियों ऐसा कौन से में देखने को मिल रहा है? तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं साथियों और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान के साथियों बादशाह खो देता, यह वाक्य साथियों किसने कहा था? क्या साथियों बाबर ने, या हुमायूं ने, या शेरशाह ने साथियों, या अकबर ने? साथियों मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान के बादशाह खो देता, यह कथन जो है साथियों शेरशाह सूरी के द्वारा कहा गया था, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कौन सा कथन साथियों असत्य है, ये आपको छांटना है साथियों। सबसे पहला है राणा प्रताप का जो जन्म, साथियों देखो ये है ना, ये बात जो है यहाँ लिखी होनी चाहिए थी। राणा प्रताप का जो जन्म है साथियों वो 9 मई 1540 को हुआ था। बिल्कुल मेरे भाई ये बात ठीक है, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। साथियों अगले ऑप्शन की बात करते हैं। महाराणा प्रताप का साथियों देहांत की बात की गई है, ध्यान रखना। महाराणा प्रताप का देहांत बिल्कुल साथियों 19 जनवरी 1597 को हुआ था। बिल्कुल साथियों 19 जनवरी 1597 को उनका देहांत हुआ था। साथियों हल्दी घाटी युद्ध की बात करें तो ये 18 जून 1576 को हुआ था, ये बात भी सही है। लेकिन साथियों अगर हम बात करें यहाँ पे राणा प्रताप के राज्याभिषेक की, साथियों ये राज्याभिषेक जो है साथियों इधर लिखा होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है प्यारे साथियों। तो ध्यान रखना राणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है वो 25 फरवरी 1571 को नहीं हुआ था साथियों। राज्याभिषेक जो है साथियों ये हुआ था आपका 28 फरवरी 1572 को हुआ था साथियों। कब हुआ था? 28 फरवरी 1572, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर साथियों आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वीराज चौहान का समकालीन घेड़वाल शासक साथियों कौन था? तो ध्यान रखना जयचंद था साथियों, यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। साथियों आज के क्लास के अंतिम क्वेश्चन की हम बात करते हैं।
निम्नलिखित में से किस रावल की उपाधि साथियों प्रदान की गई थी? किसे रावल की उपाधि प्रदान की गई थी? शिलादित्य को साथियों, या गोहिल को, या बप्पा को, या भोज को? तो ध्यान रखना साथियों, रावल की उपाधि जो है साथियों बप्पा को साथियों प्रदान की गई थी, यानी सी ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट आंसर। साथियों तमाम जो क्वेश्चंस है वो 4th ग्रेड के एग्जाम में आने वाले हैं साथियों, तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करें और साथियों पूरी वीडियो आपको शुरू से एंड तक देखनी है। और साथियों अगर आप देखो नए हैं हमारे चैनल पर, प्लीज साथियों यहाँ पे देखो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें हमें, और बेल आइकन का साथियों यहाँ पे साइन भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक साथियों पहुंच सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। फिर से मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।